Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने अभी तक पढ़ लिया नोज, हमने पढ़ लिया फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। टुडे आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं लंग्स। तो आपको याद रखना है, जो लंग्स होते हैं ये ह्यूमंस में वन पेयर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वन पेयर होता है। फर्स्ट पॉइंट, ये वन पेयर होता है इन नंबर। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? हमारे इस ट्रंक में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये दोनों लंग जो होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन कहां पे होती है? इसकी लोकेशन ये प्रेजेंट होता है इन थोरेसिक कैविटी। ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं चेस्ट कैविटी भी। तो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी हम इसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो लंग्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लंग्स होते हैं ये सराउंड होते हैं। ये कहां पे सर, इसमें क्या हो, इसमें कौन सराउंड करता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बून होता है फ्रंट साइड से, लंग्स के फ्रंट साइड से, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और बैक साइड से यहाँ पे क्या होता है? बैक बून, जिसको हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। और साइड से क्या होते हैं? साइड से ये गॉर्डेड होता है, सराउंडेड होता है बाय मींस ऑफ रिब्स। और लोअर साइड से ये सराउंडेड होता है बाय मींस ऑफ ए मस्कुलर पार्टीशन, तो उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये चार चीजें जो होती हैं, फ्रंट साइड से स्टर्नम बून, बैक साइड से क्या होता है? वर्टिबल कॉलम, साइड से होते हैं रिब्स, और लोअर साइड से क्या होता है? यहाँ पे एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो हम बोलते हैं ये सराउंडेड होता है फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से ये सराउंडेड होता है बाय मींस ऑफ स्टर्नम बून, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट बून भी। स्टर्नम एक बून होती है यहाँ पे, एक स्टर्नम बून होती है यहाँ पे, ठीक। वहां उसको वो इसको सराउंड करता है फ्रॉम फ्रंट साइड। और बैक साइड से क्या होता है? बैक साइड, ये फ्रंट साइड से होता है इसको। तो बैक साइड से इसको कौन सराउंड करता है? लंग्स को वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बोलते हैं बैक बून भी। वर्टिबल कॉलम इसको सराउंड करता है, वर्टिबल कॉलम। और साइड से इसको कौन सराउंड करता है? साइड से लंग्स को सराउंड करता है रिब्स, रिब्स। और लोअर साइड से, और जो लंग्स होते हैं लोअर साइड से, इसको इसको क्या होता है? इसको होता है डायाफ्राम। और ये क्या होता है? ये होता है मसल। ये मसल होता है, ये तीनों होते हैं बून्स, और नीचे से इसको होता है मसल। ये इसकी लोकेशन है। और ये जो सराउंड करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स, वो लंग्स को कहां कहां से सराउंड करते हैं, वो भी आपको इसमें याद रखना है। फिर हम बोलते हैं जो लंग्स होते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है? इन लंग्स के बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है राइट लंग, ये है यहाँ पे लेफ्ट लंग। इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिएस्टिनम। इसको हम बोलते हैं मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम क्या होता है? एक स्मॉल स्पेस होता है, एक स्पेस होता है दो लंग्स के बीच में। और इस मेडिएस्टिनम में क्या होता है? यहाँ पे इस लेफ्ट लंग के पास क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, इन लंग्स के बीच में एक नैरो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं मेडिएस्टिनम। MEDIASTINUM, मेडिएस्टिनम। और इसमें यूजुअली क्या होता है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद आपको याद रखना है, जो लंग्स होते हैं ये रेडिश टू पिंकिश इन कलर होता है। ये क्या होते हैं? ये रेडिश टू पिंकिश इन कलर होता है, रेडिश या पिंकिश इन कलर होता है, रेडिश या पिंकिश होता है कलर में, ठीक। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लंग्स होते हैं इसके आउटसाइड से एक लेयर होता है, इसके आउटसाइड से एक लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, आउटसाइड से क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। और इस प्लूरा में क्या होता है? उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसमें एक फ्लूइड होता है
जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, इस प्लूरल फ्लूइड की क्या है इंपॉर्टेंस, ये क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, ये इस लंग्स को क्या करता है, ये उसको मॉइस्ट रखता है, ये लंग्स को क्या करता है, ये मॉइस्ट रखता है लंग्स को, ये मॉइस्ट रखता है लंग्स को। और उससे क्या हो जाता है, इससे ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ये प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ये प्रोटेक्शन देता है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जब हम चलते हैं या हम रन करते हैं तो उस वक्त लंग जो होते हैं ये फ्रंट साइड से स्टर्नम बोन के साथ स्ट्राइक कर सकता है, रिब्स के साथ स्ट्राइक कर सकता है, वर्टिबल कॉलम के साथ स्ट्राइक कर सकता है, उससे इंजरी हो सकती है लंग्स को। लेकिन क्योंकि ये उसको मॉइस्ट रखता है, ये इसकी फ्रिक्शन कम करता है। तो जब इसकी ये फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं, लंग जो होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम इंजुरीज। तो उसी को हम बोलते हैं ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ठीक, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है प्लूरल फ्लूइड का। फिर हम बोलते हैं जो ये लंग्स होते हैं इसके इनसाइड से क्या होता है, ये हम जानते हैं कि जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके दो डिविजन्स होते हैं यहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक, तो ये प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो जब ये ब्रोंकस डिवाइड होते हैं ना तो ये एंटर करते हैं किसमें, लंग्स में। तो लंग्स में क्या होते हैं, जब ये प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करते हैं, यहां से भी प्राइमरी ब्रोंकस, यहां से भी प्राइमरी ब्रोंकस, आप देख सकते हैं, फिर इसकी डिवीजन हो जाती है, फिर इस ब्रोंकस की क्या हो जाती है, डिवीजन। तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे ट्री होता है उसमें ब्रांच होता है, फिर ब्रांच के और ब्रांचेस निकलते हैं, इसी तरह से ये जो ब्रोंकस होता है, ठीक, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। तो ब्रोंकस जो होता है इनसाइड लंग जो होता है, या प्राइमरी ब्रोंकस इनसाइड लंग जो होता है, वो वहां पे क्या बनाता है, वो सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है और टेरिशरी ब्रोंकस। ये मान लीजिए ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये यहाँ पे टेरिशरी ब्रोंकस, और भी इसके बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, टर्मिनल्स पे, एंड्स पे बनाते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे आप देख सकते हैं दिस आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं अल्वियोलस। तो सिंपली आपको याद रखना है ऐसे, जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस ये क्या करता है, ये बनाता है वहां पे सेकेंडरी ब्रोंकस लंग्स के इनसाइड, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। और जो सेकेंडरी ब्रोंकस जो होता है ये भी वहां पे इसकी क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी हो जाती है वहां पे ब्रांचिंग, डिवीजन हो जाता है वहां पे। तो ये बनाता है टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस बनाता है, टर्शरी ब्रोंकस बनाता है। और टर्शरी ब्रोंकस जो होता है इसमें और डिवीजन हो जाते हैं, ठीक, तो ये बनाते हैं ब्रोंकियोल्स, ये बनाते हैं ब्रोंकियोल्स। और जो ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो वहां पे क्या बनाते हैं, एंड्स पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं अल्वियोलस। दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल बैग्स होते हैं, स्मॉल सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्वियोलस। और अल्वियोलस जो होता है इसका दूसरा नाम जो होता है इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ये आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि जो रेस्पिरेटरी पोर्शन जो होता है, जो रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कौन है, वो एग्जाम्पल आपको आएगा, सपोज वो क्या, वो ट्रैकिया होता है, क्या वो फेरिंक्स होता है, क्या वो ब्रोंकस होता है, कि वो अल्वियोलस ऑफ लंग्स होता है। तो आपको याद रखना है वो अल्वियोलस ऑफ लंग्स होता है। तो आपको याद रखना है जो अल्वियोलस होता है, अल्वियोलस को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन। इसको हम क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन, क्योंकि बेसिकली क्या होता है यहां पे मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन, इसको मैं यहां पे आपको समझाता हूं। देखिए ये मान यहां पे मैंने अलग से बनाया है, ये एक अल्वियोलस है, ये एक अल्वियोलस है, ठीक। जो अल्वियोलस होता है, अल्वियोलस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं वहां पे ब्लड वेसल्स, जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ब्लड वेसल्स भी होते हैं,
और वो ब्लड वेसल जो होते हैं वो सराउंड करते हैं किसको, अल्वियोलस को सराउंड करते हैं, यहाँ पे अल्वियोलस को ये सराउंड करते हैं। और इस ब्लड वेसल में क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, इसमें ब्लड होता है, लेकिन वो ब्लड जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है किसमें, इस ब्लड में। तो क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो यहां से ऑक्सीजन आता है नोज के थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, यहाँ पे आता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और वो फाइनली पहुंचता है किसमें, इस अल्वियोलस में पहुंचता है। तो ये मान लीजिए अल्वियोलस में ऑक्सीजन है, अब इसको सराउंड करते हैं कौन, ब्लड वेसल इसको सराउंड करता है, लेकिन वो ब्लड वेसल जिसमें अभी इस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये होता है यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन में, किसमें, ये होता है हायर कंसेंट्रेशन में ब्लड वेसल में, और जो ऑक्सीजन होता है वो अल्वियोलस में हायर कंसेंट्रेशन में होता है, वो होता है हायर कंसेंट्रेशन किसमें, अल्वियोलस ऑफ लंग्स में। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, हम सभी जानते हैं जो ये गैसेस होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब अल्वियोलस में हायर कंसेंट्रेशन में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में हायर कंसेंट्रेशन में है, तो अब मूवमेंट जो होता है ऑक्सीजन का वो हो जाता है फ्रॉम अल्वियोलस इनटू ब्लड वेसल, फ्रॉम अल्वियोलस इनटू ब्लड, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम ब्लड इनटू अल्वियोलस ऑफ लंग्स। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब कहां पे होता है, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन जो होता है वो जाता है लंग्स से ब्लड में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकलता है कहां से, वो निकलता है ब्लड से लंग्स में। तो वही मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो अब तभी हम बोलते हैं इस अल्वियोलस को रेस्पिरेटरी पोर्शन, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेटरी पोर्शन वो पोर्शन होता है जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे क्यों इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन क्योंकि यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide, exchange of oxygen from lungs into blood and and carbon dioxide from blood inside lungs। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन अल्वियोलस को, ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहां पे एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है किस किस के दरमियान, अल्वियोलस और ब्लड वेसल के बीच में। उसको बेटा याद रखना है आपको, इसको हम बोलते हैं वहां पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है बिटवीन लंग्स, अल्वियोलस ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल, ठीक। तो अब उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लड वेसल जो है ये आगे जाता है, ये ब्लड वेसल जो है ये आगे जाता है। अब इस ब्लड वेसल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और हम जानते हैं जो ब्लड वेसल होता है ये कहाँ जाता है, ये बाकी ऑर्गन्स में पहुंचता है, या आप मान लीजिए ऑर्गन जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये एंटर करता है अब ब्लड से किसमें, इस सेल में, और यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो हम बोलते हैं जब ऑक्सीजन लंग से आ जाता है ब्लड में, फिर ब्लड से मूव करता है किस में, सेल्स में आ जाता है। तो यहां पे हो जाता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने ऑलरेडी बोला ये वो रेस्पिरेशन होता है जहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कंसंट्रेशन में बनता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस चला जाता है फिर सेल से कहां पे, इस ब्लड वेसल में, जो यहां पे फिर एक्सचेंज हुआ था ब्लड वेसल और किसके बीच में, अल्वियोलस ऑफ लंग्स के बीच में। अब देखिए यहां पे जब ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड से किसमें, सेल्स में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सेल से किसमें, ब्लड में। इस टर्म को हम बोलते हैं बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन, ये याद रखना है आपको, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किस में होता है,
ये होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन अल्वियोलस एंड ब्लड। तो इस टर्म को आपको याद रखना है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेल्स के इनसाइड क्या होता है, यहां पे होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्टली आपको याद रखना है, जो हम एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे आपको याद रखना है, इसमें कुछ चीजें याद रखनी है आपको जो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। उनको हम बोलते हैं, ये क्या, उन चीजों को आपको याद रखना है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो बेटा जो ये ब्रीदिंग होता है, जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो होता है, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, इस ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो वो बेसिकली होते हैं कुछ मसल्स, ठीक है। उन मसल्स के नाम याद रखने। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि हमारे बॉडी में जो ब्रीदिंग होता है, ठीक, जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो यूजुअली किसमें होता है, लंग्स में, इसके लिए कौन मसल्स जो होते हैं या कौन चीजें जो होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो बेसिकली होते हैं मसल्स। उन मसल्स के नाम याद रखने हैं आपको। एक होते हैं डायफ्राम, जो मैंने ऑलरेडी बोला है। जो डायफ्राम होता है ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, इस ब्रीदिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ये डायफ्राम एक मसल होता है। और जो रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो वो भी आपको याद रखना है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के बीच में होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं किसमें, इस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। या आप बोल सकते हैं जो ब्रीदिंग होता है यहाँ पे लंग्स के में, जो ब्रीदिंग एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, तो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। और फिर क्या होता है, और भी मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल मसल। तो एब्डोमिनल मसल जो होते हैं, ये 3 किस्म की मसल जो होती हैं, जो हमें हेल्प करते हैं किस प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो ये मसल्स जो होते हैं, ये सारे जो है ये मसल्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं, शाबाश, किस फिनोमिनन में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। ये हमें हेल्प करते हैं बेटा किसमें, ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो ये था किसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर ये जो वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है, तो अभी अभी आप इसको क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि जो मेरे वीडियो जो है वो आपकी नोटिफिकेशन में आएंगे। थैंक यू।